हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ 3D ज्योमेट्री का पार्ट 7। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले पार्ट 6 में पढ़ाया गया था थ्योरी प्लेन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लेन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कमर कस लो और चलो चले हालत आ चले चले तुम्हें महक की दुनिया में। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे ये सॉन्ग है ना, मतलब आ चले चले तुम्हें तारों के शहर में, मतलब जाते हुए कहीं मान लो ऊपर से वोमिटिंग कर दिया और नीचे से तारा देख रहा है, उसको क्या होगा? जो तारा देख रहा है उसका क्या होगा? रे कालिया, चलिए यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमेशा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो 3 पॉइंट से पास होने के लिए कंडीशन लिखाए थे। ठीक है, शुरुआत की कंडीशन जब कंडीशन था और आपका लास्ट का, ठीक है, वीडियो के लास्ट में देखिएगा वो कंडीशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। उसमें पूरा वेरीफाई कर दिया गया क्लियरली कि कैसे बनेगा और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कैसे होगा। आप लोग को एक फॉर्मूला, एक प्लेन का इक्वेशन बताया गया था। एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है ऐसे करके और ये नॉर्मल है उससे। ठीक है, नॉर्मल मतलब समझते हो ना, सब समझते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जो भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे बस इसके जरिए से चलूंगा। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, सपोज कीजिए ये प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, अल्फा वेक्टर से पास कर रहा है। इसका दिया रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया रहता। नॉर्मल दिया हुआ उसका मतलब वेक्टर दिया रहेगा, तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब बताइए वेक्टर फॉर्म में रहता है तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है ना। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, जितना भी है तो डायरेक्शन रेशियोज है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या बोले कि ये अल्फा पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी पॉइंट बोला जाए तो वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है। मैं एक पॉइंट खुद से लेता हूँ जिसको P बोल दूं और उसका पोजीशन वेक्टर R बोल दूं। ठीक है, ये बताया हुआ एक्चुअली। तो यहाँ से बोलिए AP वेक्टर बराबर क्या हो जाता है? तो R वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर हो जाता है ना। अब AP वेक्टर और N वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, AP वेक्टर परपेंडिकुलर टू N वेक्टर। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? तो मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B कॉस, और इसके दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो यहाँ पे थीटा अगर मान लीजिए 90 है तो 90 डाल देंगे। ठीक है, तो 90 डाले, यहाँ पे एंगल 90 डाल दिए। अब बताइए cos 90 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 हो गया बाबा जी का लड्डू, तो इसको भी बना देगा 0। ठीक है, 0 बना दिया। चलिए, तो यहां से अगर मैं इसको AP वेक्टर डॉट N वेक्टर बोलूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। AP वेक्टर बराबर क्या आया हुआ है? तो R वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। तो R वेक्टर, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं करते हैं, आपका वेक्टर फॉर्म में मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करके उधर भेज दिया। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है, देखो एक पॉइंट से पास कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर से पास कर रहा है। इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं नाम दूं, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, z1 दिया रहेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखूं मैं तो अल्फा वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। ठीक है, बताया हुआ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। और इसका तो हम लोग खुद मानते हैं, इसका पोजीशन जो होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो xyz होता है। तो इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जेड के कैप। किसी को तकलीफ इसमें? तो आपको आर वेक्टर भी यहाँ से मिला हुआ है और अल्फा वेक्टर भी यहाँ से मिला हुआ है, दोनों पोजीशन वेक्टर मिला हुआ है। तो आर वेक्टर अल्फा वेक्टर रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? तो एक्स माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे चलो वैल्यू डाल देते हैं पहले।
x माइनस एक्स वन इंटू इसका रहता है, जिससे देखो इसका भी कुछ ना कुछ रहता है। अभी 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 आई कैप डाल देता हूँ, ठीक है, दोनों का, इसका इसका। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले ये है ना आर वेक्टर पहले है, देखो आर वेक्टर पहले है, यहाँ से होगा वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले आर वेक्टर तो जेड आएगा, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, तो नॉर्मल वेक्टर के साथ। नॉर्मल वेक्टर बराबर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा जख्म को ताजा करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए, तो अगर डॉट करते हैं तो डॉट वाला क्या होता है, अपना अपना को पहचानता है, क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस तो नहीं है भाई, क्रॉस तो हाइब्रिड होता है, वो अपना को नहीं पहचानता, ये तो अपना को पहचानेगा ना, ये अपना को पहचानता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी, ठीक है। देखो जे का प्लस के साथ तो बी हो जाएगा ना, प्लस जेड इंटू जेड वन माइनस सॉरी माइनस जेड माइनस जेड वन इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बराबर 0। यही आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन कि जो एक पॉइंट से पास कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पॉइंट लिए थे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 है, देखो x1 y1 z1 आया हुआ है, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर में नहीं, वेक्टर फॉर्म में रहने देना, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये और ये डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का, तो आपको उसी बेसिस पे चलना है। अगर मैं बोल दूं कि एक पॉइंट इससे, ठीक है, इससे पास करने वाला इक्वेशन क्या होगा, एक पॉइंट से, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, एक चीज मैं मान लेता हूं, लेट, यही चीज यहां पे मैं डालूंगा, ठीक है, समझे, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल इक्वल टू ए बी एंड सी। सो इसका क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो नॉर्मल को हम लोग एन से लेते हैं, तो एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एन वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको एक चीज बोल दूं कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से यानी x1 y1 z1 एक कोऑर्डिनेट से पास करने वाला जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन ये होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through एक पॉइंट से पास करा रहा है, ठीक है, पॉइंट passes through पॉइंट ए, ठीक है, passes through पॉइंट ए। इधर का मिटा दो, बस आपको जख्म ताजा कर रहा था, इतने जख्म दिए हैं कि, चलिए यहाँ देखिए जख्म दिए 2 5 माइनस 3, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये होगा -5। इससे पास करने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा, याद कीजिए, x1 y1 z1 से पास करने वाला था तो ये लिखे थे, अब इससे पास करने वाला है तो क्या लिखेंगे, और आपको डायरेक्शन रेशियो भी पता है, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ए प्लस y माइनस 5 इंटू बी प्लस z माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इंटू सी बराबर 0। ये है आपका इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, 2 5 और -3 से पास कर रहा है। अभी आपको निकालना तो भाई ये तीनों पॉइंट से पास करने वाला, चलो काम चलाते हैं, क्योंकि इसी से सॉल्व करने वाला मिलेगा। हम आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख देंगे। अभी देखिए थोड़ा सा ठीक कर दूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट निकाल के बताऊंगा यहाँ पे कैसे होगा सर। अभी दूसरा फॉर्म में चल रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब 1 पासेस थ्रू, यहाँ से देखिएगा 1 पासेस थ्रू
ये जो प्लेन है इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, सिर्फ ए से पास कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ए से पास नहीं कर रहा, ध्यान से, बी से भी पास कर रहा है, सी से भी पास कर रहा है। तो 1, ठीक है, इक्वेशन 1 passes थ्रू बी -2 -3 and 5 and C 5 3 -3, ठीक है, इससे भी पास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इससे भी जा रहा है, इससे भी मिलके जा रहा है, तो मिलके जा रहा है तो पहचानेगा तो जरूर, पहचानेगा तो जरूर मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यही ना वो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन। चलिए सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए अब वैल्यू जो डालते हैं हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए इसमें डालेंगे ना, समझे कि नहीं समझे? चलिए वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 इंटू ए प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 -5 इंटू बी प्लस z का वैल्यू कितना डालेंगे तो 5 डालेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 5 + 3 इंटू सी बराबर 0। चलिए इसको सीधा कर दे थोड़ा सा, कितना हो जाएगा -4a प्लस क्या होगा, या देखो 5 3 माइनस में है दोनों, तो -8 हो जाएगा, तो -8b उसके बाद प्लस 5 3 8 8c बराबर 0। ये इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट तो पास नहीं कर रहा भाई, देखो देखो सिर्फ यही तो नहीं पास कर रहा, सिर्फ यही नहीं, ये भी पहचानता है, ये भी जानता है कि ये प्लेन कौन है, सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन को। चलिए सी में डालता हूं, सी पॉइंट इसमें डालता हूं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका 5 -2 इंटू ए, ठीक है, प्लस चलिए y की जगह पे क्या डालेंगे 3 डालेंगे ना, तो हो जाएगा 3 - 5 इंटू बी प्लस चलिए z की जगह पे क्या डालेंगे -3, तो यह हो जाएगा -3 + 3 इंटू सी बराबर 0, बराबर 0। चलिए देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा 3a प्लस देखो यहाँ पे -2, एक्चुअली ये प्लस में ये माइनस में, तो -2b और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0c बराबर 0, बराबर 0। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 3। ये क्या आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है आता होगा आई थिंक, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एक जगह, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। तो -4a देखो यहाँ पे -8b प्लस 8c बराबर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 3a -2b प्लस 0 इंटू सी बराबर 0 लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर देखा जाए तो आप लोग क्रॉस करते हैं ना, याद कीजिए, ए वाला लेंगे इसके डिवाइड में, देखो ध्यान से, ए तो ये वाला लेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 0 0 हो जाएगा, -8 × 0 0, और यहाँ -2 × 8, ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला का हो गया, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 ना, माइनस में आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, ओके। 2 8 जा 16 बराबर, चलो यहाँ पे माइनस भी लिया जाता है, चलो माइनस भी, इसको छोड़िए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 0 माइनस, चलिए 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, इसमें देखो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 बराबर, चलिए अब सी वाला लेते हैं, यहाँ पे सी वाला को छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस प्लस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 बराबर कुछ नहीं, अभी रहने दो। चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा a/16, इसको ठीक कर दूं मैं, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर b/24
बराबर यहाँ पे देखो C 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, ठीक है, 32 जिसको बोलते हैं। समझ में आया। अब कॉमन क्या चीज हो सकता है, तो देखो याद कर सकते हैं हम लोग, बराबर बराबर नीचे ना, 2 8 16, ठीक है, 2 8 जा 16 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 8 जा 24 और 4 8 4 जा 32 होता है ना, 8 32, 8 3 24, 8 2 16 ऐसे करके। सो यहाँ पे आ जाएगा a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। इसको मैं k मान लूँ अगर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इससे इसको देखो, तो a बराबर 2k, ठीक है, b बराबर 3k एंड c बराबर 4k, c बराबर 4k। यहाँ पे a b जो है वो माना गया था, a b जो है वो क्या किया गया था, माना गया था, ठीक है, उसमें रहेगा भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं a b c का वैल्यू किस में डाल दें, इसमें डाल दें, ठीक है। देखो ध्यान से, a b c का वैल्यू इसमें डाल दें, क्या हो जाएगा, तो देखो 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे पुट इन 1 कर देता हूँ, पुट इन 1, तो 1 इम्प्लाइज करते हैं तो क्या होगा, 1 इम्प्लाइज करेंगे तो क्या होगा, पहले ये आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जिस गाड़ी में बैठना है वो गाड़ी यहाँ पे आना चाहिए। चलो आते हैं लेके, तो x माइनस 2 इंटू a प्लस y माइनस 5 इंटू b प्लस z प्लस 3 है, z प्लस 3 इंटू c बराबर 0। अब वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू k में, b का वैल्यू k में, जितना भी है सबका k फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ पे डालने का क्या होगा फायदा, कि आराम से k कट जाएगा या उधर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहा, तुमको वैल्यू निकल जाएगा। चलिए वैल्यू डालते हैं, a बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2k इंटू 2k, सॉरी k नहीं, यहाँ पे क्या थोड़ी होगा, x माइनस 2, ये तो 2 है ना, कॉन्स्टेंट रहेगा, a का वैल्यू डालना है तो 2k हो जाएगा, सॉरी 2k प्लस यहाँ जो होगा y माइनस 5 इंटू b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k, b का वैल्यू 3k प्लस z, तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 4k बराबर 0, 4k बराबर 0। चलो k सब में है, यहाँ पे कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल देंगे, 0 के साथ चला जाएगा, कट जाएगा, खत्म। यहाँ पे बच गई है, चलो लिखो इसको, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 15 प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 0। ये देख लो नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस देखो 12 है, यहाँ पे माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 और यहाँ पे कितना है माइनस 4, तो माइनस 7 इक्वल टू 0। यही आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये, जो कि तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, समझ रहा, तीनों पॉइंट से पास करने वाला यही आपका इक्वेशन है। तो अब इसको आप बोलिएगा कि अभी तो कंडीशन आप दिए थे कि जब तीनों पॉइंट से पास करें, 3 पॉइंट से कोई भी प्लेन पास करे तो एक कंडीशन दिखाए थे डिटर्मिनेंट में, फिर ये कहाँ से आ गया, तो ऐसे अगर बन रहा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अल्टरनेट डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी बताता हूँ कैसे होगा। ये इक्वेशन हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं अल्टरनेट अदर मेथड जो कि आपको बताया जाता है उसी से बनाता हूं। चलिए पूरा का पूरा मिटा दो, चलिए मैं अदर मेथड से बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अदर मेथड मतलब जो कि आपको बताया गया था डिटर्मिनेंट वाला, उससे लेके चलता हूं, ठीक है। उससे लेके चलने में क्या है, आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा जो एक पॉइंट से पास कर रहा है उसका, ठीक है। तो उसके लिए भी ए बी सी आएगा। अब ए बी सी आएगा तो वो है क्या, उसको क्लियर कर दूं, ठीक है।
यहाँ देखिए लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है ए, ठीक है, ए बी और सी। तो डायरेक्शन रेशियो जब ए बी सी दिया हुआ है तो नॉर्मल का क्या होगा, इक्वेशन पता चल जाएगा ना। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा आपका एन वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है, यही तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, यही सब चीज पे ध्यान देना पड़ता है। कहते हैं ना, निगाहें टिकाए रखे तभी मंजिल मिलेगी। हाँ चलिए चलते हैं। तो यह आपका पता चल जाना चाहिए कि ए कहाँ से लिखे, बी कहाँ से लिखे, सी कहाँ से लिखे। अब एक फॉर्मूला लिखते थे, याद होगा आप लोगों को, अभी थोड़ा देर पहले भी बताया गया था शुरुआत में ही। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सबसे पहले ना एक पॉइंट से पास कर रहा ना तो निकाल लेना वो, उसके बाद उसको सेटिस्फाई कराना। लेकिन देखो दिमाग में आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू एक पॉइंट ले लिए हैं 2 5 -3, ठीक है, इससे पास कर रहा है। तो इससे पास कर रहा है तो वो इक्वेशन कौन सा होगा, तो आपको याद होगा x - 2 इंटू ए, ये कहाँ से लिखे पता चला, चलिए ठीक है, प्लस y - 5 इंटू बी प्लस z माइनस, इसका माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू सी बराबर 0। ये होता है इक्वेशन, ये होता है इक्वेशन। सुना रहा कुछ। अब अगला जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगला जो बात करते हैं वो क्या आएगा, ठीक है, तो इसी को ना सेटिस्फाई करेगा। तो अगला हम आपको लिख के और मैट्रिक्स में चलेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट में चलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे वन पासेस थ्रू बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -2 -3 और 5 है, ठीक है, एंड सी से भी पास कर रहा है, ठीक है, तो 5 3 और -3 है, यानी इसको भी जानते हैं, ठीक है, इसको भी ये जानते हैं, ये भी पहचानते हैं उसको, ठीक है, हम भी जानते हैं। चलिए देखिए, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब पहचानेगा। ये तो वही है ना जो रोज पढ़ने जाता है, अच्छा से पढ़ता है। चलिए यहाँ देखो, तो -2 इंटू ए प्लस यहाँ पे y का वैल्यू कितना डालेंगे, तो -3 -5 बी, ठीक है, प्लस यहाँ देखो z का वैल्यू कितना डालेंगे, 5 डालेंगे ना, अभी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं बस। तो ये हो जाएगा 5 + 3 इंटू सी बराबर 0, राइट। चलिए देखिए अगला देखते हैं। अगला देखो, ये रहने दो, इसको ऐसी रहने दो, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। चलिए सी पॉइंट भी इसको जानता है, यानी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब, ठीक है, तो हो जाएगा 5 - 2 इंटू ए प्लस y का वैल्यू कितना 3, तो हो जाएगा 3 - 5 इंटू बी, ठीक है, प्लस यहाँ से z का वैल्यू देखो, z का वैल्यू कितना डालेंगे, तो -3 + 3 इंटू सी बराबर 0। ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑन एलिमिनेटिंग ए बी सी को अगर एलिमिनेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी को एलिमिनेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो ऑन एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन, इससे भी, ठीक है, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। तो यहाँ पे 1 से भी, 2 से भी एंड 3 से भी, तीनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिमिनेट करेंगे। चलो एलिमिनेट करते हैं और कहाँ पे लिखते हैं, इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, राइट डाउन एंड डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, राइट डाउन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, अब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए डिटरमिनेंट फॉर्म है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इसको बुलाएगा कि घर आजा परदेसी तेरा डिटरमिनेंट बुलाए रे। चलो यहाँ पे डिटरमिनेंट बुला रहा है
तो डिटर्मिनेंट में आएगा, लेकिन इसको छोड़ के, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया ना। तो बताइए क्या लिखे यहाँ पे, x माइनस 2, यहाँ देखिए y माइनस 5, y माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे z प्लस 3 हो जाएगा, z प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन 1 का हुआ। आप तो तीनों का बोले हुए हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे -2 -2 -2 -2, एक को तो छोड़ देना है, -3 -5 -3 -5, यही नहीं था। देखिए यहाँ पे 5 + 3, तो ये हो जाएगा 5 + 3। ठीक है, अगला देखिए, इसमें से भी लिखना पड़ेगा, तो 5 - 2, तो 5 - 2, और यहाँ पे देखिए 3 - 5 है, तो 3 - 5, 3 - 5, उसके बाद -3 + 3 -3 + 3। आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, अगले स्टेप में सॉल्व करके थोड़ा कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने तो सबको आता है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए देखो, इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं। ठीक है, सीधा कर दूं, एक्चुअली थोड़ा इधर लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखो, ये तो रहेगा x - 2 ही, ये रहेगा y - 5 ही, और ये रहेगा z + 3 ही। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -4, यहाँ पे -8, यहाँ पे हो जाएगा 8। ओके डन। यहाँ देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0, यही ना रिक्वायर्ड आपका कंडीशन था। इसी को सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट तोड़ने तो आता ही है, x - 2 इंटू x - 2 इंटू, इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2 8 जा 16, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं, y - 5। ठीक है, y - 5, चलिए बताइए, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, तो 0 - 24। ओके डन। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको छोड़ दिए, तो 4 0 क्या था, 0 हो जाएगा, अब माइनस फॉर्मूला का 3 8 जा 24 लिख दिए। अब चलिए इसका लिखते हैं, z + 3 इंटू, चलो इसको छोड़ दिए, इस लाइन को छोड़ दिए, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, 4 2 जा 8, माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ देखो 3 8 जा 24, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 24, बराबर 0, बराबर 0। समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसको ठीक करते हैं, तो आ जाएगा 16 इंटू x - 2 माइनस, याद रखो ध्यान से, ये माइनस निकलेगा बाहर तो प्लस हो जाएगा, और 24 है, तो 24 इंटू y - 5। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो 24 और 8 कितना, 32 हो जाता है, तो z + 3 = 0। ऐसा करते हैं ना, यहीं पे आप कॉमन ले लीजिए कुछ चीज़ की, थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है, 32 है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × x - 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3, 8 कॉमन लेंगे ना, यहाँ जाएगा 3 × y - 5 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 × z + 3, क्योंकि 8 कॉमन लिए हैं, 8 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 चौक 32 होता है ना, 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 कॉमन हो गया तो 4 बचा, उसी तरह से यहाँ पे 3, यहाँ पे। अब ये जो 8 कॉमन लिए तो वो तो चल जाएगा, गुना हो जाएगा 0। ठीक है, बस ये बचा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होता है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x - 4 प्लस 3y - 15 प्लस 4z प्लस 4 12 इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया, 0 हो गया। चलिए 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब यहाँ देखो ध्यान से, -15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, -3 अब -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 = 0। यही था, पिछले बार भी यही आया था कि नहीं आया था, समझ में आया। तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जब कोई भी प्लेन 3 पॉइंट से पास करेगा, तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए कि 1 पॉइंट से पास कर रहा है वो वाला, ठीक है, उसके बाद बचा 2 जो पॉइंट्स है उसके साथ उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, और फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन है इसमें सो दैट द 4 पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है। इसको शो करना है कि ये कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में। सो क्या करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो है एक ही प्लेन में है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है। अब बोल रहा हूँ कि ए भी यहीं पे है, ठीक है, बी भी यहीं पे है, सी भी इसी में है और डी भी इसी में है, ऐसा बोल रहा ना। तो इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन क्या होगा वो बात। तो आप लोग को एक फॉर्मूला तो पता है कि जब 3 पॉइंट से पास करता है, 3 पॉइंट से पास करता है तो इसका इक्वेशन कैसे निकलता है। इक्वेशन कैसे निकलेगा, ए बी सी, ये 3 पॉइंट हुआ, तीनों पॉइंट से ये भी पास कर रहा है, चौथा पॉइंट से कर रहा है तो कर रहा है, संजोग है, ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट से तो पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन तो निकालने आता है। तो हम लोग कैसे चलते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। सोल्यूशन देखो, आप किताब के तरीके से मत चलिएगा, ठीक है, ये मेरा आसान किया हुआ तरीका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किताब में बनाया हुआ गलत है, मैं किताब से ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आसान कर दिए अगर आपको लगे तो। यहाँ देखिए ध्यान से, तो लेट मैं एक नॉर्मल का डायरेक्शन लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, इस पे नॉर्मल होगा ना, इस प्लेन पे नॉर्मल होगा, तो प्लेन पे नॉर्मल होगा वो एन वेक्टर के रूप में लेंगे। तो एन वेक्टर के रूप में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें डायरेक्शन रेशियो होगा, राइट। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होता तो डायरेक्शन कोसाइन होता, अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियोज होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर मैं वेक्टर में फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पे एन वेक्टर आपको ये मिल गया। अब इक्वेशन आप लोग एक चीज जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू अगर एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, एक पॉइंट से पास करने का जो हम इक्वेशन निकालते हैं वो आपको पता है, पासेस थ्रू वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो ए ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पासेस थ्रू ए पॉइंट 3 2 -5 इज, चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो x - 3 इंटू ए कहां से आया, समझ में आ रहा है सबको, प्लस y - 2 b, यहाँ पे b रहता है तो b कहां से आया, यहाँ से आया, प्लस यहाँ पे z माइनस, इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 इंटू सी कहां से आया, पता चल गया। ये इक्वेशन है जब ये एक पॉइंट से पास कर रहा है तो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इक्वेशन, और ये ड्राइव करके मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये अब 1 पासेस थ्रू, ये जो इक्वेशन 1 है ये किससे, इससे भी तो पास कर रहा है ना, बी से भी पास कर रहा है, सी से भी पास कर रहा है, डी से, इधर शो करना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक चीज बताते हैं। तो 1 पासेस थ्रू, also passes through B का पॉइंट कितना है, -1 4 -3, ठीक है, एंड C, अभी मैं 3 पॉइंट लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, D तो शो करना है तो वो D निकाल के सेटिस्फाई करके देखेंगे क्या होता है। तो चलिए अगला पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से, अगला पॉइंट है आपका C, जो कि है -3 8 और -5, ठीक है, इससे भी पास कर रहा। तब ये जो है इक्वेशन 1, ये अब इसके घर भी जाता है और इसके घर भी जाता है, पास कर रहा मतलब उसके घर से भी पास कर रहा, उसके घर से भी पास कर रहा, तो जाहिर सी बात है ये भी पहचानेगा, ये भी पहचानेगा मतलब क्या, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट के लिए, देखिए जब बी के लिए इसको सेटिस्फाई कराओ, कितना हो जाएगा, -1 -3 इंटू ए प्लस 4, वाई की जगह पे है ना, यहाँ पे 4 -2 इंटू बी होगा ना, प्लस जेड की जगह पे क्या रखेंगे, तो -3 रखेंगे, तो -3 और यहाँ पे +5 है तो +5 इंटू सी बराबर 0, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। चलिए देखिए, तो ये तो भाई पहचान गया, ये तो पहचान गया, ठीक है।
लो जान गए हम तुमको, पहचान गए हम तुमको। अब ये भी बोलेगा वही बात, ठीक है। तो पहचान इसको भी करवाते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x के जगह पे -3 रखेंगे तो -3, आइए -3 पहले से है, इंटू a प्लस y के जगह पे 8, तो यहाँ पे 8 - 2 इंटू b, b है प्लस z के जगह पे कौन रखेंगे तो -5 प्लस यहाँ पे क्या है 5 है ना, इंटू c, c देखो ध्यान से, तो c हो गया बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 समझ में आ गया। अब बताइए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से अगर मैं ए बी सी को एलिमिनेट कर दूं और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूं तो क्या होगा, तो देखो ऑन एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, राइट डाउन इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो राइट डाउन it in determinant form, in determinant form, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग को लिखना है, किसमें लिखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इसको मिटा दो, समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करके चलते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूं डिटर्मिनेंट। चलिए बताइए 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन है, ठीक है। तो बताइए x -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए y -2, तो y -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे z + 5, तो z + 5 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए तो ये आपको a b c तो एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट हो गया। यहाँ से देखिए 2 से अगर मैं सीधा कैलकुलेट करके लिख दूँ -1 - 3 कितना हो जाएगा -4, चलो ना देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से -3 + 5 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 2 लिख दिया। चलिए इक्वेशन 2 से तो हो गया, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 3 से देखिए -3 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 - 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे -5 + 5 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये हुआ बराबर 0। ऐसे नहीं लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, रिक्वायर्ड कंडीशन। चलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म तोड़ते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा x -3 इंटू, चलिए देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, -6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस में लेते हैं इसको जो लेते हैं माइनस में लेते हैं, y -2 इंटू, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 -6, और ये देखो 6 माइनस में है, तो 6 × 2 = 12 भाई, ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए ये वाला लेते हैं, तो आपका z प्लस में लिया जाता है, तो z + 5 इंटू, समझिएगा यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 6 24, माइनस में 24, और यहाँ देखिए ये -6 का फॉर्मूला का आ गया, और 6 × 2 = 12, ठीक है। इसको छोड़े ना, इसको छोड़े थे, ठीक है। 6 × 2 हो जाएगा आपका 12, और माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 12। चलो देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, 12 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो 0 है, तो ये -12 आ जाएगा, तो -12 इंटू x -3, यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 12 है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, तो 12 इंटू y -2, और यहाँ पे देखो -24 + 12 है, कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो -12 इंटू z + 5, ठीक है। इसका इक्वल टू 0 यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है इक्वल टू करके, ठीक है। चलिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, और सब में माइनस है, कॉमन कर ले -12, तो -12 अगर कॉमन कर लेते हैं तो x -3, ठीक है, x -3 प्लस y -2 प्लस z + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं एक स्टेप बढ़ा के लेता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपको जब आ जाए अच्छा से तो आप 2 स्टेप 3 स्टेप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये तो गया उधर खत्म, x -3 प्लस y -2 प्लस z + 5 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y + z, x y और z। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका -3 -2 -5, ये +5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0,
ये क्या आ गया, 0 आ गया। यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लेन, ठीक है, प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बोल रहा है कि अगर ये उसी प्लेन में होगा, ये पॉइंट अगर इसी प्लेन पे होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको पहचानेगा भी वो, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चूंकि प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है, कि वी हैव टू शो, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, वी हैव टू शो डी इज द कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर मतलब उसी प्लेन में है। तो ऐसे करते हैं ना, उसको वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। वी हैव टू शो डी इज कोप्लेनर, ठीक है, डी को क्या शो करना है कि डी क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS ले लें, यहाँ पे LHS बराबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर की तरह LHS हो गया। अब ये पॉइंट इसमें डाल के देखते हैं, अगर इसको पहचान गया तो इसका मतलब उसी का है, ठीक है, उसी प्लेन में है। चलो डालो तो वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आएगा -3 प्लस डी का कितना, वहां से देखो, ध्यान से देखो, डी बराबर x के जगह पे -3, एक y के जगह पे 2 और z के जगह पे 1, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो गया, 0 आ गया, यानी RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहचानता है इसको, अब पहचानता है तो कोप्लेनर हुआ। सो ऑल पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ऑल पॉइंट्स आर कोप्लेनर, जितना भी पॉइंट्स है इसमें सब क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है आपका 4x - 3y + 2z = 12 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग को रिड्यूस करना है, एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट भी निकालना है, मेड बाय द प्लेन, प्लेन के द्वारा जो बना है, बाय विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के मतलब साथ में जो बन रहा है इसका प्लेन का इंटरसेप्ट, उसी को बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताया भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अगर देखा तो ये जो z एक्सिस होता है ऐसे होता है, और इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे करके इंटरसेप्ट बनेगा, ऐसे, ये देखो ना, तिरछा तिरछा रखेंगे इस तरह से इंटरसेप्ट, ये प्लेन है और इस तरह से बन रहा है, तो जितना दूरी पे काट रहा है उतना से बात करेंगे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ तिरछा, ठीक है, सटाया हुआ नहीं, इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से बात करेंगे, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर देखा जाए तो आपको इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम इक्वेशन लिख दिए थे प्लेन का, वो इक्वेशन क्या था, तो x बाई, यहाँ पे मान लीजिए a है, ठीक है, a 0 0 इंटरसेप्ट है, यहाँ पे मान लीजिए b है 0 b 0, और यहाँ पे मान लीजिए c है, यहाँ जाएगा इंटरसेप्ट आपका 0 0 c, ठीक है। तो x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये जो इक्वेशन है किसमें है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से हमको लाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब क्या, बराबर के बाद एक आना चाहिए, जाहिर सी बात है इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन कितना है, तो 4x - 3y प्लस 2z = 12 है, और इस फॉर्म में हमको लाना है यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, देखो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो क्या करें, 12 से सब में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 4x/12 - 3y/12 प्लस 2z/12 = 12/12, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x/3 माइनस y/4, ठीक है, प्लस z/6 बराबर 1 आ गया। अब देखिए आपका इक्वेशन में सब में प्लस है, ठीक है, ऐसे करें प्लस लिख के और बाकी माइनस को अंदर दे दें। यहाँ जाएगा x/3 प्लस y/-4 प्लस z/6 बराबर 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में।
ये आ गया आपका इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, समझिएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। अब नीचे जो लिखा रहता है, तो देखो x के नीचे जो लिखा रहता है वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे y के नीचे जो लिखा रहता है वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, और z के नीचे लिखा रहता है वो z एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बताइए x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a बराबर, देखो उस फॉर्म से कोरिलेट करें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर 6, ठीक है। ये सब इंटरसेप्ट आ गया। These are intercept, these are intercept, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्लेन है, कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ए पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, सी पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है। एक चीज और दिया हुआ है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रोइड होगा, समझिएगा ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रोइड होगा वो कितना है, 1, -2 और 3 है, समझा रहा। यहाँ पे दो चीज दे चुका है, हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो सबसे पहली बात, इंटरसेप्ट वाला कंडीशन है ना, ये देखो कहाँ पे मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है। तो इंटरसेप्ट वाला आप क्या कर लीजिए, उसको फिगर बना लीजिए। फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है, जहां तक संभव हो फिगर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर से आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे ए पे मीट कर रहा है प्लेन, और ये प्लेन बी पे मीट कर रहा है, यहाँ पे प्लेन सी पे मीट कर रहा है। ये प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक प्लेन हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब एक चीज बताता हूँ मैं, ट्रायंगल में और प्लेन में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आप लाइन खींच के मिला रहे हैं ना, लाइन खींच के मिला रहे हैं तो क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अगर इस पे ऐसा कुछ रहता यहाँ पे तो क्या हो जाता, ये प्लेन हो जाता, समझ में रहा कुछ। तो बस एक लाइनिंग रहेगा, यहाँ पे खाली रहेगा तो ट्रायंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और इस टाइप का इसमें कुछ भर देंगे, ठीक है, पत्थर भर दिए, शीशा डाल दिए, कुछ भी ऐसा एकदम प्लेन, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो प्लेन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ए बी सी भी क्या हो गया, एक तरह से ट्रायंगल भी बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका मान लीजिए सेंट्रोइड यहाँ पे है, मान लीजिए सेंट्रोइड जो है यहाँ पे है जी, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, तो 1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और 3 दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। अब ये प्लेन भी है, सेंट्रोइड तो दिया हुआ, उससे तो निकालेंगे, जो होगा सो होगा। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे ए पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट A 0 0, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो 0 B 0, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 0 C हो जाएगा, 0 0 C हो जाएगा, समझ रहा। चलिए देखें, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्मूला पे डाल सकते हैं, पहले इंटरसेप्ट फॉर्मूला पे डाल सकते हैं, उसके बाद इसका। अब बताइए एक चीज बताइए ध्यान से, कि किसी भी ट्रायंगल का कंसेप्ट समझना है यहाँ पे ध्यान से। किसी भी ट्रायंगल का, चलो मैं सेम लेता हूँ, ABC, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टिसेस पता है, ठीक है, चाहे कुछ भी रहे, देखो यहाँ पे वर्टिसेस है ना, A 0 0, इसका देखिए 0 B 0, और इसका वर्टिसेस कितना है, तो 0 0 C है, 0 0 C है, समझ में आ रहा। तो इसका सेंट्रोइड आराम से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बताइए ध्यान से, ये हो जाएगा ना, दोनों ऐड करके उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, जो गिवन है पहले वो लिख लो। तो गिवन है आपका, ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या बोल रहा है कि सेंट्रोइड जो दिया हुआ है ना ट्रायंगल का, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 -2 3, जिसको हम लोग G से बोलते हैं, ठीक है। ये तो दिया हुआ है एक्चुअली। अब चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों वर्टिसेस पता है तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, ये मिटा दो आपको,
तो जब तीनों वर्टिसेस पता है तो सेंट्रोइड हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेंट्रोइड का 1, तो 1 इक्वल टू बताइए a प्लस बी, a प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, तो a प्लस 0 प्लस 0 बटे 3 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, a बराबर कितना आएगा, तो 3, a बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ऐसे भी पता चल रहा है, ठीक है। चलिए y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, यहाँ पे -2 बराबर, चलिए बताइए कितना होगा, 0 प्लस बी प्लस 0, तो 0 प्लस बी प्लस 0 बटे कितना आ जाएगा, 3 होता है, तो यहाँ पे आपका b बराबर कितना आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन 2। चलिए अब z कोऑर्डिनेट में चलते हैं। सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ध्यान से, 3 है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू बताओ 0 प्लस सी, यहाँ पे 0 प्लस सी बटे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे आ जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 9, सी बराबर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। चलिए तो इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन 3 में आपको सबका ए का, बी का और सी का वैल्यू मिल गया। अब ये चीज को भूल जाइए कि यहाँ पे सेंट्रोइड था, ये था, वो था, कुछ भी है। अब समझ के चलिए कि यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रहा, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रहा। तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इंटरसेप्ट एट, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जब इंटरसेप्ट कर रहा है तो इक्वेशन देखेंगे हम लोग प्लेन का, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1, यही ना होगा, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। ये x बाई ए यानी ये a जो है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये जो b है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और ये जो c है वो z एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ से a बराबर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, तो x बाई 3 प्लस y बाई b बराबर कितना है, -6 है, तो ये -6 डालेंगे, प्लस z बाई c बराबर कितना है, तो 9 है, तो यहाँ पे 9 डालेंगे, बराबर 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो इसको अगर आप चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 -6 9 है, तो यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 3 6 18, तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 18 होता है, तो ये 2z हो जाएगा, इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 18 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए ध्यान से, 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू, ठीक है, 18 यहाँ पे आ जाएगा ना, ये 18 हुआ, यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जो 18 आया यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, ठीक है, इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट डिस्टेंस पे है। कहाँ से है डिस्टेंस पे, देखो तो यहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दिस, नॉर्मल टू द वेक्टर। तो इस पे मैं एक थ्योरी बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान देखिए, अभी बता दूँ तो थोड़ा सा, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, इसी प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है, इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। अब बोल रहा है कि ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ओरिजिन से d यूनिट डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन से d यूनिट डिस्टेंस पे, ऐसे है प्लेन, ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेन है इस तरह से है, ऐसे है, ठीक, ये प्लेन ऐसे है, इस तरह से है, तो यहाँ से अब नॉर्मली ऊपर ही होगा ना, ये प्लेन ऐसे, तो d यूनिट डिस्टेंस पे है। अब मान लीजिए यहाँ से इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर होगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल जब इधर है तो यूनिट वेक्टर भी इधर ही होगा ना, समझ में आ गया। तो यूनिट वेक्टर लिया है, ये नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपको हम याद भी करा देंगे कैसे कैसे होता है। चलिए देखिए, अगर डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे ये पोजीशन लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट का नाम चलो मैं ए ले लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। बताइए, डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर,
डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब बताओ इसका डिस्टेंस कितना डी है और डायरेक्शन किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, डी एन कैप हो जाएगा। अब चलिए इधर मैं एक खुद से ले लिया, एक पोजीशन यहाँ पे ले लिया खुद से, ठीक है। तो इसका कोई पॉइंट पी है जो कि आर वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, बट अभी नॉर्मली आपको बता देते हैं। तो यहाँ से अगर एपी वेक्टर निकालते हैं आप, एपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डी एन कैप हो जाएगा ना। और बताइए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये एन कैप है, ठीक, ये यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। अब बताइए ध्यान से, एपी वेक्टर और एन कैप क्या है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो एपी वेक्टर डॉट एन कैप बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, एपी वेक्टर कितना है, तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप बराबर 0, इसको डॉट कर दो, ठीक है, इसको डॉट कर दो। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप एक माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, ये 1 हो गया, डी उधर जाएगा तो डी। अब ध्यान से देखो तो यही इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और डी क्या है, तो डी आपका यूनिट डिस्टेंस है, समझ में आ रहा, यूनिट डिस्टेंस मतलब कि डी यूनिट डिस्टेंस, सॉरी यूनिट डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डी यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या, यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मतलब आगे जिक्र करेंगे, इसी पे लाना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे और डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अभी भी और पीछे भी आपको थ्योरी पढ़ाया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, गिवन क्या क्या है देख लो। तो गिवन है आपका प्लेन कहाँ से यूनिट डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से 6 यूनिट पे है, तो यहाँ से आपका d बराबर 6 यूनिट दिया हुआ है, 6 यूनिट। अब एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होता है, तो यूनिट है ना, तो यूनिट रहेगा ना, तो यूनिट वेक्टर लगाना, ठीक है, ये याद करने के लिए है, ये कोई लॉजिक नहीं है और कोई कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं है, ये बस याद करने के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे। जब आपको बोलेगा 6 यूनिट डिस्टेंस है, 4 यूनिट डिस्टेंस है, या सेंटीमीटर में दे देगा तो यूनिट ही दिया एक तरह से, तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे। आपका यहाँ देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, इस वेक्टर पे नॉर्मल है, यानी प्लेन पे नॉर्मल हो गई है, तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे एन वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर दिया हुआ, यूनिट वेक्टर नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। तो चलो ये तो थ्योरी के टाइप में मैं बता दिया था, अब इसके हिसाब से बताता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, ठीक है। ये प्लेन देखो, ये प्लेन कैसा है, तो ये प्लेन आपका यहाँ पे बता दूँ इस तरह से प्लेन है, ठीक है, इस तरह से प्लेन है, देखिएगा ध्यान से, और नीचे आपका ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस है ऐसे करके, ठीक, यहाँ देखो ध्यान से, ये प्लेन हो गया, और यहाँ एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ऐसे प्लेन है, यहाँ पे डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ से ये जो प्लेन का यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस बोल रहा है, सॉरी, डी यूनिट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे बोला है 6 यूनिट डिस्टेंस, तो डी बराबर कितना, 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है आपका, ध्यान से, ये क्या है, ओरिजिन। अब नॉर्मल क्या होगा, यहाँ तो होगा ना नॉर्मल, ऐसे होगा, तो नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, कितना है, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ, सॉरी नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। बात कर ले यहाँ से, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बताइए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है, बराबर डी। अब एन कैप निकालना है हमको, डी तो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन एन कैप निकालना है। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या आगे ड्राइव कर लेंगे। एन कैप कैसे निकलेगा, एन कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर एन बाई मोड ऑफ वेक्टर, राइट, ये होगा ना। चलिए देखिए, तो एन वेक्टर कितना है देखो, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, एन है, देखो एन वेक्टर डाल दिए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई,
देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी टोटल 9 है। तो 9 का, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा n कैप इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बट यहाँ पे √9 हो जाएगा। तो √9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अलग अलग कर दो, तो n कैप बराबर आई कैप बटे 3, ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू आई कैप प्लस 2/3 इंटू जे कैप माइनस 2/3 इंटू के कैप। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब यूनिट वेक्टर में आ गया, अब इसको डाल दो यहाँ पे 14 ठीक है, यहाँ पे चाहिए ना हमको, तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1 इम्प्लाइज करेंगे, तो 1 इम्प्लाइज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से, देखो तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। तो आर वेक्टर देखो कहाँ पे, आर वेक्टर को हमको खुद से लेते हैं, 100 है, तो आर वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में रखना है, तो ये तो रहने दीजिए। एन कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, ठीक है, बराबर डी के जगह पे कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। चलो अब चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मल छोड़ सकते हैं इसी तरह से। एलसीएम ले लेते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा और डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, यहाँ पे 3 डिवाइड ऐसे आएगा 3 और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। आपको आप यहाँ पे थ्योरी भी बता चुका हूँ मैं शुरुआत में, और ये क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में है लिखा हुआ कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, निकालना क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ऑफ प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज, ठीक है, जिसका वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ। तो वेक्टर इक्वेशन दिया है तो बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए, तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान, समझ में आ रहा है, एकदम हलवा जैसा। देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, देखो 1 मिनट में बनेगा। यहाँ पे देखो तो गिवन है आपका, यहाँ देखो ध्यान से, आर वेक्टर ए डॉट 2 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो इसका कार्टेशियन वाला वैल्यू डालना पड़ेगा, यानी x y z, क्योंकि ये चीज जानते हो ना, ये जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है कि नहीं होता। तो ये वाला इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, डॉट यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो करो, तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट अपने वालों को पहचानता है, समझ में आ रहा, डॉट प्रोडक्ट अपने वालों को पहचानता है। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 2x प्लस 5y प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा आपका, और के कैप बुलाया ना यहाँ देखो, तो 4z, यहाँ जाएगा 4z इक्वल टू 3। ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस एंड मेरे प्यारे मित्रगण, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको स्टडी में हेल्प कर रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।